हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके पास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, समांतर। इसमें चित्र नहीं दिया गया है, तो साथ साथ में हम चित्र भी बनाते जाएंगे। क्या कह रहा है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं प्रत्येक सतह से। ठीक है, तो ये हमने क्या खींचा है, समांतर चतुर्भुज में पता तो है आपके कि इसके जो आमने सामने की जो भुजा होती है कैसी होती है, बराबर होती है। उसके जो कोण भी वो क्या, उसकी भुजा भी वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलिए आपको पता होंगी, हर सवाल में हम आपको बताते रहते हैं। ठीक, इतना कर लिया ना। अब देखो फिर इसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी डी, तो इसके नाम भी डाल देते हैं, ए बी सी, और ये आपका कौन क्या हो गया, डी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो फिर से देखते हैं। फिर चित्र में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी तथा डी सी पर क्रमशः बिंदु एल तथा एम है। ए बी पर कौन सा है, एल है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है ए बी तथा डी सी पर, तो ए बी पर एल है बिंदु और डी सी पर कौन सा है, एम है। ठीक, डी सी पर आपका एम है। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, इस प्रकार है कि ए एल बराबर सी एम, मतलब जो ये ए एल है ये बराबर इसके सी एम की, एम को इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एल एम, तो सबसे पहले जिसको जो हमने बनाया तो सबसे लाइन भी खींच लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि एल एम सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि एल एम तथा बी डी परस्पर कैसे हैं, संधिभाजित करते हैं। बी डी मतलब संधिभाजित करते, तो इस प्रकार कुछ है। ये जो बी डी है, ठीक है, ये यहाँ से एक संधिभाजित कर रहे हैं किसको, एल एम। एल एम कैसे, यहाँ से ये एल एम, ये ठीक है, और संधिभाजित कर रहे हैं, मतलब समान दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन एल एम है, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये जो एल एम है इसको समान दो भागों में बांट रहे। डी ए बी है, तो उसको जो यहाँ जहाँ से काटी वहाँ से समान दो भागों में बांट रही है। ये चीज़ हमको क्या दिखाना है, सिद्ध करना है, दिखाना है। ठीक है, तो लिए इतना कर लिया हमने। अब देखो आगे देखो क्या कह रहा है, तो हमें अब सिद्ध करना है, तो वही अपना नियम, तो सिद्ध करना, तो सबसे पहले लिख लेते क्या हमको दिया गया है। तो दिया है, ठीक, तो जो हमने दिया था वो हमने लिख लिया। ठीक, वही लिखा जो ऊपर से सेम वही लिखा, कोई हमने इस पर नया नहीं किया है, अपने मन से कुछ नहीं किया। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी देखो डी सी पर क्या है, अब देखो अब मैं सिद्ध क्या करना है, अब मैं सिद्ध करना है कि देखो फिर से ऊपर देखते हैं, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, साथ साथ में लिखते भी जाते हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, सिद्ध करना है, डालते हैं सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एल एम तथा बी डी परस्पर संविभाजित करते हैं। एल एम मतलब जो एल एम है बी डी परस्पर संविभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब जो एल एम है इसको दो भागों में बांट रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है। जो एल एम रेखा है इसको दो समान भागों में बांट रहा है, और जो डी बी रेखा है इसको भी क्या कर रहा है, समान भागों में बांट रहा है। इसका मतलब ये, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एल ओ एक भाग में ये बांट रहा है और एक भाग में ओ एम, मतलब हमें क्या दिखाना है, हम दर्शाने में ये भी लिख सकते हैं कि जो एल क्या, जो डी ओ बराबर इसके ओ बी के, ये हमें क्या करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि जो डी ओ बराबर इसके ओ बी के, ये दिखाना है। ठीक है, और फिर एक क्या दिखाना है, एक हमें दिखाना है कि जो आपका एम ओ बराबर इसके ओ एल के। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो इतना कर लिया ना, अब देखो आगे देखो, अब मैं सिद्ध करना भी वो भी लिया। अब हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए अब हम हल कहाँ से करेंगे, तो हल देखो हमें ये करना है, हमें यहाँ से ये चीज़ समझिए। देखो हमें एक चीज़, हमें जो चीज़ दी गई उसी को उठाते हैं। देखो हमें एक ही चीज़ दी गई कि जो ए एल बराबर है, ये जो ए एल है बराबर इसके सी एम की, ये चीज़ हमको पता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि ए एल बराबर इसके है सी एम के। ठीक, इतना लिख लिया ना। आप देखो इतना लिखने के बाद आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर भुजा की जो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख भुजा मतलब जो ए बी बराबर है इसके होगा डी सी, और जो डी ए बराबर इसके होगा सी बी के। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जो ए बी है बराबर किसके है, डी सी के बराबर है। कारण कि जो समांतर चतुर्भुज की कैसी भुजा है, सम्मुख
भुजा है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो, अब इसके बाद देखो आगे, अब हम इसको ए बी जो है और डी सी, ए बी और डी सी को देखो, इसको दो भागों में बांट, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए एल और जो ए एल प्लस एल बी। ठीक है, क्योंकि पूरी रेखा ए बी जो किससे बन रही है, ए एल और एल बी, इनको मतलब जो ए बी को हम दो भागों में बांट, इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एल और एल बी। ठीक, तभी तो दोनों ए एल और एल ए इसको एल बी को मिला देंगे, तभी पूरी रेखा में क्या मिल जाएगी, ए बी मिल जाएगी। और सेम इसी प्रकार ऊपर भी डी एम और कौन सी, एम सी। अब जब हम डी एम और एम सी को मिला देंगे तो हमें पूरी जगह क्या मिल जाएगी, डी सी मिल जाएगी। ठीक, बात क्लियर होगी ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे कि हम ए एल और जो सी एम जो दिया है गया है, तो हम इसको ऐसे, सॉरी ए बी जो डी सी लिया गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए एल दो भागों में बांट कर प्लस एल बी, ठीक है, बराबर डी एम प्लस एम सी। कुछ नया नहीं कर रहा है, उसी सवाल में जो जो दिया गया वही हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें सवाल बनाना है यहाँ पर। ठीक, अब देखो, अब हम ऊपर लिख चुके हैं कि जो ए एल बराबर किसके है, सी एम के। ठीक है, तो या तो ये कीजिए, इसे बराबर कर लीजिए, इसे बराबर कीजिए। अभी हम समझाते हैं, देखो ऐसा कर लीजिए, ए एल प्लस एल बी बराबर डी एम प्लस, देखो एम सी कहें या सी एम कहें, बात क्या है, एक ही है। तो ए एल जो है बराबर इसके एम सी के बराबर या सी एम के बराबर, तो हम इसकी जगह ए एल भी लिख सकते हैं ना, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एम सी की जगह लिख लिया, ए एल लिख लिया। अब देखो, ये ए एल प्लस का इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास एल बी बराबर डी एम बचा। ठीक, इतना बचा है ना। तो जो एल बी बराबर डी एम बचा है, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक, यहाँ तक हमने इससे समीकरण निकाला एक। अब देखो, अब इसके बाद हम आगे करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, तो चित्र में देखते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास चित्र दिया गया है। ठीक है, तो देखो चित्र हमने इतना कर लिया। अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज अलग अलग, इस दो त्रिभुज लेंगे, उस समय हम दिखाएंगे सर्वांग सम। और वो कौन से त्रिभुज होंगे, एक त्रिभुज होगा आपका डी ओ एम होगा और एक त्रिभुज होगा एल ओ बी होगा। कारण ये इन दोनों त्रिभुज को हम इसलिए ले रहे हैं कि जब हम इन दोनों त्रिभुज को ले लेंगे तो हम इनको आराम से क्या दिखाएंगे, जब सर्वांग सम, हाँ, तो तभी हम इन्हें बराबर दिखा पाएंगे। क्योंकि जब हमें इन्हें सर्वांग सम दिखा देंगे, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों में इन्हीं दोनों रेखा तो दिखाना है हमें समविभाजित, जब इन्हें हम सर्वांग सम दिखा देंगे तो सी पी सी डी के हम इसे बराबर भी दिखा सकते हैं। चलिए उसी चीज़ से हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, हम एक त्रिभुज लेंगे आपका कौन सा, ये जो आपका दिया गया है डी ओ एम। ठीक है, और एक त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे एल ओ बी। ये दो त्रिभुज को हम हल करके सर्वांग सम दिखाएंगे। तो चलिए दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ओ एम तथा त्रिभुज इसमें एल ओ बी में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। अब देखो यहाँ से, तो देखो सर्वांग सम के लिए आपको पता है कि हम कोई तीन चीज़ को बराबर ढूंढना होता है। तो देखो इसमें देखो क्या बराबर, हमारे पास कुछ बराबर है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले ये देखिए कि जो डी ओ एम, ठीक है, और जो एल ओ बी कोण जो दोनों है वो क्या है, बराबर है। और किस कारण बराबर, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखो ये इसका शीर्ष है और ये इसके शीर्ष। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो कोण डी ओ एम बराबर किसके है, कोण एल ओ बी के। कारण क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, कौन सा कोण है, डी ओ एम। ठीक है, ये और एल ओ बी क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो, तो पहला हमने निकाल लिया। अब देखो इसी प्रकार देखो दूसरा, देखो तो दूसरा ये देखते हैं हम दूसरा ये पाते हैं कि जो एम डी ओ, ठीक है, और कौन सा ओ बी एल, ये कैसे एकांतर कोण। कारण क्योंकि ये कैसी रेखा में एम डी ओ और कौन सा ओ बी एल, एकांतर कोण का एक ही रेखा में बने कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो कौन कौन से कोण, कोण एम डी ओ, ठीक है, एम डी ओ, और कौन सा कोण बताया हमने आपको, ओ बी एल, एम डी ओ और कौन सा, ओ बी एल। ठीक है, बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। ठीक, अब देखो तीसरा हम क्या लेंगे, तीसरा हम ये लेंगे कि जो एल बी है बराबर किसके, डी एम के। देखो हमने ऊपर जो समीकरण फर्स्ट वही चीज़ है, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो एल बी है, सॉरी एल बी, हाँ एल बी या डी एम, ये भी लिख सकते हैं आप, जो डी एम है, ठीक है, क्या डी एम, ठीक है, डी एम लिख दीजिए, ऊपर से ले लेते हैं। तो जो डी एम है बराबर किसके है,
एल बी के बराबर है। ठीक है, डी एम लिखा है, डी एम बराबर है किसके, एल बी के। और हमने किससे लिया ये समीकरण फर्स्ट से लिया। तो सर्वांग सम के लिए हमें तीनों चीज़ मिल चुकी हैं। तो बस ये देखो, ये क्या है आपका एंगल, ये क्या है, ये भी एंगल है, और ये भी क्या है, ये क्या है साइड, मतलब कोण, कोण भुजा। ठीक, कह सकते हैं ना। तो देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पर पहले इसे यहाँ निकाल लेते तो ए ऐसे हो जाता। तो बस वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज डी यू एम और त्रिभुज एल ओ बी है वो ए एस ए सर्वांग समता के नियम से क्या हो चुका है, सर्वांग सम हो चुका है। तो चलिए वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो आपका त्रिभुज कौन सा डी ओ एम सर्वांग सम है, सर्वांग सम किसके है, एल ओ बी के। ठीक है, किस नियम से, ए एस ए। ठीक है, ए एस ए सर्वांग समता नियम से, ए एस ए सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो हमने इसे क्या दिखा दिया, सर्वांग सम दिखा दिया। अब हमने जब इसे सर्वांग सम दिखा दिया, ठीक है, तो अब देखो जब हम इसे सर्वांग सम, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, अब जब हमने सर्वांग सम दिखा चुके हैं तो देखो जो आपके अब इसकी जो सारी भुजा, सारे कोण, सारे सेरसलम क्या हो चुके हैं बराबर, किसके, इसके जो आपका कोण कौन सा, डी ओ एम और एल ओ बी। ठीक है, अब इसी में हमें क्या दिखाना था, समद्विभाजित भी दिखाना था। तो अब देखो इसी में हम क्या कह सकते हैं, जो एम ओ बराबर किसके हो चुका है, ओ एल के, किस नियम से, सी पी सी टी के नियम से। ये हम आपको चीज़ बता चुके हैं। तो वैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो एम ओ, क्या लिखेंगे, एम ओ बराबर किसके है, ओ एल के। ठीक है, ये पहला वाला हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, बराबर किसके, ओ एल के, किस नियम से, सी पी सी टी के नियम से। इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, संगत भाग। ठीक है, जो क्लास में अभी नया हो, जो हमारी पहली वीडियो देख रहा है उसके लिए हम बता दें, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा चुके हैं तो हम इस नियम से इसे, इसके जो भुजा है, इसके अगर भुजा आया उसके हम सब क्या दिखा सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। भुजा, कोण, शीर्षलम, इससे हम बराबर इस नियम को लगाकर बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया ना। अब देखो हमने इसको एम ओ बराबर इसके दिखा दिया ओ एल के। फिर देखो पहले नंबर पे मैं ये देखो, दूसरे नंबर पे ये सिद्ध करना था, तो देखो ये वाला हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब देखो अब हमें क्या दिखाना है, डी ओ बराबर ओ बी। ठीक है, तो ये भी हम आराम से दिखा सकते हैं क्योंकि हम सर्वांग सम दिखा चुके हैं। तो दूसरे नंबर पे ये भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो डी ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के। और इसका भी कारण क्या होगा, सी पी सी टी। ठीक, या संगत भाग। ठीक, शॉर्टकट में आप इसे भी ये भी कह सकते हैं, संगत भाग के नियम से। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके। देखो ऊपर से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यही चीज़ प्रूव करनी थी, डी ओ बराबर ओ बी, ये देखिए, और एम ओ बराबर ओ एल, ये हम किसे बराबर कर चुके हैं, संगत भाग के नियम से भी, क्योंकि हम इसे सर्वांग सम दिखा चुके हैं ना। ठीक, बात क्लियर हुई ना। तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया ना। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया हो। अगर ये सवाल समझ में आया हो, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर कोई चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे हम जैसे हम कोई भी सवाल नया हमारे कोई नई आपके पास नोटिफिकेशन कोई आए, सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास, जिससे आप उसे जल्द से जल्द देख पाएँ और उसे समझ पाएँ। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।